Assalamu alaikum class. Today we are lesson number 7 from Metric Hyderabad board. I am Sir Irfan. So let's begin with the topic. Dear students, reference, I am going to start this lecture from the reference that this poem is written by Robert Louis Stevenson, a Scottish poet. In this poem, he shows both the sides of picture, for example, good and evil. He loved the children and understood them. ओके अब इसमें हम एक इंसान का जो स्ट्रगल होता है, जो लाइफ में कोशिश करता है, उसको दोनों साइड्स हम देखेंगे, गुड एंड इविल. द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दिस poem tells that one decides upon on objectives suiting one's natural aptitude and capacities. One should not waste time and should use all the energies in the effort to attain it and not to be distracted by anything, however beautiful it may be. इसका मतलब क्या होगा कि ये इस पोएम में फ्रॉम रेलवे कैरेज हम ये सीखते हैं कि जो भी एक इंसान है उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइफ में, वो उसके जो एम्स होते हैं वो उसकी नेचर के हिसाब से, उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से और उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से उसको सूट करते हैं. तो इसलिए जो इंसान कहते हैं नो दाई सेल्फ, ट्राई टू नो यूअर सेल्फ कि आप किस शोबे में, किस प्रोफेशन में या किस करियर जॉब हवाले से किस करियर में जाना चाहते हैं. और आगे क्या है, वन शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड शुड यूज ऑल द एनर्जी इन द एफर्ट टू अटेन इट, ओके, एंड नॉट टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग. आप टाइम वेस्ट ना करें और उस चीज के पीछे लग जाएं जिसमें आप एफर्ट कर रहे हैं. शुड यूज ऑल दी एनर्जीज, ओके. प्लस में ये है कि आप वो चीज करें, इसका मैं आपको ये मकसद बता रहा हूँ कि जो आप करना चाह रहे हैं, हाउ एवर ब्यूटीफुल इट मे बी, मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जो भले खूबसूरत हो लेकिन वो आपके करियर के हिसाब से आपको सूट नहीं करती. खूबसूरत भी है तो आप उसके पीछे ना जाएं खूबसूरती को देखकर, करें वो जो आप पे सूट करता है, आपकी नेचर को सूट करता है. ठीक है. थीम क्या होगी, वी आर नॉट हियर टू पे टू ड्रीम टू ड्रिल, वी हैव हार्ड वर्क टू डू एंड लॉट्स टू लिफ्ट, शन नॉट द स्ट्रगल, इट्स गॉड गिफ्ट. वी आर नॉट हियर टू पे टू ड्रीम, हमें सिर्फ ख्वाब नहीं देखने, हमें उन ख्वाबों को, ताबीर को सच्चा करने के लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा. और शन नॉट द स्ट्रगल मीन्स स्ट्रगल को ना छोड़ें, ये खुदा का दिया हुआ एक गिफ्ट है. Questions and answers. Question number 1. What does the poet see from a railway carriage? Answer. He sees the beauty of the area. He also sees a boy who is collecting services hardly, a homeless person who is doing nothing but to stare, and a man who is lifting the overloaded cart. ये आप देख सकते हैं. ठीक है. What pleasure does the railway journey give to the poet? The railway journey gives an immeasurable pleasure to the poet. ओके, ये पोएटिक पोस्ट नहीं है. ठीक है. नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड्स हिम एन एवरलास्टिंग जॉय व्हिच इंक्लूड्स द साइट्स ऑफ meadows, daisies, mill, river, hill, plain, etc. He is pleased because a thing of beauty is a joy forever. अच्छा, ये जो नाम मैंने लिए ये सारे फूलों के नाम हैं, पत्तों के नाम हैं, आप देख सकते हैं आपके बुक में शामिल होंगे. तो इन्होंने ये खूबसूरत मंजर दिखे थे. कंटिन्यू. इडियम्स हैं ये आपके बुक में दिए गए हैं. इन ऑल मीन्स का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर. देयर आर 4 eggs in all in the basket. All at once की मीनिंग क्या होगी, suddenly. All at once the rain started to fall. All the same means it makes no difference. जुमला क्या होगा, this matter is all the same to me. For क्या है, all alone means no relative and friend. A soldier destroyed the enemies for all alone in the war. And all about means matter. It's all about the corruption spreading in the country. Home task. Dear students, I have given you I am going to give you the home task, that is आप इस पोएम अपनी बुक से इस पोएम को रीड करें. जो लाइंस दी गई हैं इस पोएम में, आई होप यू वुड सी दीज लाइंस इन योर बुक. वो लाइंस पढ़ें, उन लाइन को एक्सप्लेन करें एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में, और 3, 4 या 5 जो भी आपके पैराग्राफ बनते हैं वो आप मुझे ईमेल करें मेरी जीमेल अकाउंट पे. इस तरीके से हम मैं आपको होमवर्क चेक करके दूंगा और इंशाल्लाह फिर हम फर्दर इसको आगे करेंगे. आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही है. उसके अलावा एक और भी बात है कि इसमें कुछ वोकेब दी गई है आपके लेसन में, जो अभी हमने पढ़ा है 7. इसमें आपको यस दिस इज लेसन 7 रेलवे कैरेज. इसमें आपको वोकेब दी गई है अंदर, वो आप पढ़ेंगे, याद करेंगे. इट इज योर होम टास्क. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज.